राम राम जी, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हो आप सभी? हम तो बिल्कुल मज़े में हैं, मस्त। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी मज़े में होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, सुबह के बज गए हैं 9 और अपन ये तो मैंने गाड़ी यहाँ खड़ी करी थी। तो भाई साथ में देखो टेलर वालों ने यहाँ लेके बराबर खड़ी कर दी ताकि कोई निकले ही ना भाई, कार भी नहीं निकल सकती यहाँ से। तो बराबर लेके खड़ी कर दी भाई इसको। पीछे इतनी जगह पीछे खड़ी कर देते गाड़ी के, वरना ही भाई क्या कर देते, यहाँ खड़ी कर दी बराबर में। तो नहा धो के अपन फ्रेश हो गए। मैंने सोचा अभी 9 ही बजे होंगे भाई, 10 बजने लगे भाई 10। अभी नहा के अभी गाड़ी में आए, ये देखो पसीने कितने हो गए। बाकी मैंने गाड़ी पैक करके पीछे लगा ली टेलर के। तो ये भी अपने नालागढ़ वाला ही था भाई जिसने ये टेलर मेरे बराबर लगा दिया। क्या ही बोले दोस्तों, बंदे सोचते भी नहीं यार गाड़ी लगाने से पहले मेरी गाड़ी के पीछे लगा लेता, पर चलो क्या बोल सकते हैं अब। तो पीते हैं यहाँ से चाय और फिर निकलते हैं। और इस बार जा रहा हूँ दोस्तों मैं इंदौर के लिए, इंदौर जा रहा हूँ। तो मेरे ब्लॉग काफ़ी लेट आएंगे। आज है 22 अगस्त। देखते हैं आप लोग के पास कितने तारीख को पहुंचा, तो कमेंट करके बहुत बता देना कि आपने मेरा ब्लॉग कितनी तारीख को देखा। अभी 22 अगस्त है, मेरा हैदराबाद वाला ट्रिप अभी कंप्लीट नहीं हुआ हुआ, वो 2 ब्लॉग पेंडिंग पड़े हैं। तो 22, 23, 24, 25 अगस्त तक मेरे को लगता है ब्लॉग अपलोड कर पाऊंगा, जब तक मैं इंदौर पहुँच जाऊँगा शायद। तो चलो दोस्तों फटाफट से पीते जाए और निकलते हैं यहाँ से। तो लगा दिया अपन ने पैक करके गाड़ी इधर, और ये देखो गाड़ियाँ खड़ी है। ये हेडरे जा रहे हैं देखो, इसमें इंडो फार्म के है, ये इंडो पावर ट्रैक्टर भी बनते हैं वहाँ पर, और ये हेडरे भी बनते हैं भाई। ये दोनों नालागढ़ के। ये देखो ये जा रहा है कंडा साइड। ये है दोस्तों अपना होटल। कितनी सारी गाड़ी लगी नालागढ़ की, अम्ब की भी है, डगरेट की भी है, पंजाब की भी है, और ये स्कूटर बॉडी। और ये देखो टीवी नंबर ट्राला। ये आ गया नाश्ता परोंठा तंदूरी। तो दोस्तों सुबह के हो गए 10:30 और अपना खाना पीना भी हो गया। परोंठा खा लिया, एक फुल्का भी खा लिया और चाय भी पी ली। अब है निकलने की तैयारी दोस्तों। अब कोई टेंशन नहीं है एक्सप्रेस वे पर 152 पर। अब अपना खाना पीना हो गया, मतलब परोंठा काफ़ी बड़ा था, उसके साथ फिर मक्खन ज़्यादा था तो एक फुल्का और ले लिया। तो अपना पेट पूजा फुल दोस्तों। अब कोई टेंशन नहीं। मैंने सोचा था मौसम आज ठंडा ही रहेगा तो दिक्कत नहीं रहेगी, तो इसलिए थोड़ा सुस्त पड़ा हुआ था मैं। पर अब गर्मी बड़ी होगी दोस्तों, धूप निकल गई। सुबह मौसम ठंडा था जब मैं रुका यहाँ पर, तो मैंने सोचा ठंडा ठंडा मौसम है, चलो कोई बात नहीं, आज राजस्थान में एंट्री हो ही जाएगी अपनी। मैंने इस चक्कर गाड़ी धुलवाई नहीं दोस्तों, क्योंकि बारिश काफ़ी थी। और देखो भाई जब ग्रेड गया ना, निशान पड़ गए देखो इसमें। ये देखो कितने तगड़े निशान पड़े बॉडी में, क्योंकि बुट्टे बहुत डाउन थे उधर, तो लग रहे थे काफ़ी। तो दोस्तों सोचा जाने से पहले टायर चेक कर लेता हूँ एक बारी। तो टायर चेक करा भाई, किल पड़ी हुई थी, पूरा नहा गया पसीने में भाई, बहुत मेहनत करवा दी इसने। बहुत छेद सा दिखा मेरे को, मैंने सोचा इसमें देख लेते चेक करके। तो चेक करके देखा तो ये किल घुसा हुआ था भाई। ये शुक्र है ना सीधा नहीं गया था, तिरछा बड़ा हुआ था। ये सीधा चले जाता ना तो इसने टायर ही पंचर कर देना था। तो भाई जब भी ना 10 चक्के गाड़ी चला रहे हो, पीछे डंडे वाला चेक टायर ना बड़े तसल्ली से चेक करना पड़ता है, क्योंकि इसमें ना किल एकदम से बढ़ जाती है, बीच वाले में नहीं जाती है। बीच वाला खड़ा करता है, पीछे वाले टायर में घुस जाता है। तो अभी चेक करा तो देखो कितना बड़ा था भाई, और इसने पसीने से पूरा नहा हुआ। अभी नहा के हटा था, हाय बड़े मुश्किल से निकाला दोस्तों, बहुत ही मेहनत करनी पड़ी। 15 मिनट लगे कम से कम इसको। और देख सकते ये ड्राइवर लाइट, अभी नहा धो के फ्रेश हुए थे, अभी एकदम पसीने में भीग गए पूरे भाई। चलो क्या करना तो गाड़ी तो हमने वो कर दी, तेल निकाल दिए और चलते गाड़ी में लगी गर्मी। और कूलर को कर देते हैं सेट अपनी तरफ को, और ये बाल्टी हटा देते हैं यहाँ से, इसको रख देते हैं पूरे साइड में, और कूलर को कर देते हैं अपनी साइड को भाई, नहीं तो गर्मी से जाएंगे मर। पानी भी थोड़ा कम है, तो पानी डाल लेते हैं थोड़ा। राम दोस्तों, तो दोस्तों आज की सफर की शुरुआत हमने कर दी है। अब निकलते हैं आगे अपनी मंजिल की ओर धीरे धीरे। गर्मी भी बढ़ गई है दोस्तों यार एकदम से। और बाकी वो ट्रेन वाले भी निकल गए आगे को, बैटरी वाले। और इन्होंने देखो भाई हमने सामने लगा रखी गाड़ियाँ, पता नहीं क्या सोच रही भाई। ये नालागढ़ की गाड़ी है, यहाँ से चढ़ाते हैं हाईवे में। प्रभु श्री राम का नाम लेकर, राम राम जय श्री राम। हाँ, तो ये आमने सामने होटल है दोस्तों, यहाँ पे रुके हुए थे। एक ये नया होटल खुला जहाँ पर ये टेलर खड़ा है ना, ये नया खुला होटल है अभी, बस जहाँ में रुका तो पुराना होटल है, इसलिए हम वहीं रुकते हैं। हाँ, तो निकल पड़ा हूँ दोस्तों प्रभु राम का नाम लेकर। राम राम सभी को। करते रहिए आप लोग एंजॉय, और कहाँ से आप लोग देख रहे हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।
मेरे पास जिनके नंबर थे ना सारे नंबर निकल चुके हैं, क्योंकि मेरा फ़ोन दूसरे में था ना, वो फ़ोन में ऐड थे सारे नंबर। वो फ़ोन मेरा हो गया हुआ है ख़राब, तो उसकी डिस्प्ले डलवानी पड़ेगी। तो जिनके पास भी मेरा नंबर है ना, तो मैसेज करते थे व्हाट्सअप में, तो भाई मैसेज करना दोबारा से, ताकि अब मैं अपने जीमेल आईडी में ही सेव करूँगा नंबर। तो पहले फ़ोन में सेव हो गए थे, तो नंबर आप लोगों का किसी का भी नहीं है मेरे पास। तो व्हाट्सअप में एक बार हाय लिख के भेज देना। बहुत शुक्रिया। और साइलेंस बाजी आपका भी नंबर है नहीं मेरे पास, तो आप मैसेज कर देना व्हाट्सअप पर। और रामू भाई आप भी सूरत वाले, साइलेंस भाई गुजरात वाले, आप भी मैसेज कर देना व्हाट्सअप पर। और वासिम भाई देख रहे हो, तो वासिम भाई आपका नंबर भी नहीं है। मैं सोच रहा था आपको फ़ोन करूँगा, पर आपका नंबर मेरे पास है नहीं। और जो अपने भाई लोग थे जुड़े हुए, सब मैसेज कर देना। ये आ गया दोस्तों इस्लामाबाद से पहला टोल प्लाजा। जब आप अम्बाला से आगे आते तो ये पहला टोल है दोस्तों। ये आपकी गाड़ी ओवरलोड है ना, तो इस टोल पर ना आए दोस्तों, क्योंकि यहाँ से ऑनलाइन चलान जा रहे हैं, ऐसा सुनने में आया। जब आप आगे से आ रहे हैं अम्बाला की ओर, तो आप इस्लामाबाद से ही शाहबाद निकल जाए। तो आप इस्लामाबाद से ब्रिज के नीचे से राइट टर्न लेके सीधा शाहबाद निकल जाएं, इधर को मत आएँ, क्योंकि आपका बहुत मोटा चलान हो सकता है भाई। तो अभी पीछे ढाबे में जहाँ पे हम रुके थे वहाँ पे बात कर रहे थे उस्ताद लोग, तो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये टोल बच जाता है ये वाला। तो उधर को जाएंगे आपको सफ़र थोड़ा फालतू पड़ेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, टोल आपका बच जाएगा एक, तो खर्चा आपका कवर हो जाएगा, और ओवरलोड से भी आप बच जाएंगे दोस्तों, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। और ये देखो हमारी नालागढ़ की गाड़ियाँ बैटरा लेके आए थे, यहाँ बैटरा खाली होता है इधर। ये देखो पार बना है गोडाउन, तो सारी बैटरी का गोडाउन दोस्तों यही है इस्लामाबाद। और भाई अपना RTO से तो बच जाएंगे आप, टोल टैक्स में नहीं बच सकते भाई, टोल वाले गुंडे बने हुए आजकल, चलान चले जाएगा आपको ऑटोमेटिक ही। ये RTO के साथ कनेक्ट है भाई, पता नहीं क्या सिस्टम कर रखा है इन्होंने, बस गाड़ी वाले को तो लूटने में लगी है सरकार, बर्बाद कर देंगे ये इंडिया में ट्रक वालों को। बस ये सोचते हैं कि मोटे मुर्गे ही चले, बस उनकी गाड़ी चले अंबानी अदानी के पास, बाकी किसी की ना चले भाई। तो आजकल दोस्तों जितने भी ये हाईवे बन रहे हैं ना नए, तो इसका फायदा कम नुकसान ज़्यादा है दोस्तों। तो ऐसे ऐसे रोड बना रखे सीमेंटेड, टायर आप 2 साल चल रहे हो 6 महीने ही चलेंगे, और इससे ये तो फायदा होता है कि टायर ज़्यादा बिकेंगे, टायर वालों की कमाई ज़्यादा होगी भाई। ये मिली जुली सरकार है, बस यही से चाहती है कि बस बर्बाद ही हो जाए गाड़ी वाला। और बाकी रोडों पर ब्रेकर इन्होंने ऐसे ऐसे बना रखे, जो गाड़ी 10 साल चलनी हो 5 साल ही चले। ब्रेकर बनाना बड़ा ही बना दो, तो ताकि गाड़ी वाला आराम से निकल जाए। ये 5-5, 6-6 छोटे छोटे हल्के हल्के ब्रेकर बनाए हुए, उसमें जब गाड़ी जाती है ना, तो गाड़ी बहुत जोर से धड़कती है। जैसे दोस्तों ये देखो, ये खाली गाड़ी है तो पूरी हिला देती है गाड़ी को। ये जो है ना ये सफ़ेद पट्टियाँ, ये बहुत ही गंदा है भाई ये सिस्टम, गाड़ी को पूरा हिला देते हैं, अंग हिला देते गाड़ी की, क्योंकि ड्राइवर सोचता है हल्का ही है, जब इसमें गाड़ियाँ चढ़ती है तो धड़ 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 पूरी गाड़ी हिल जाती है, तो गाड़ी की लाइफ ख़त्म हो रही है इससे बढ़िया तो एक ब्रेकर ही मोटा सा बना दो, जो नुकसान ना हो गाड़ी का। और इससे ज़्यादा नुकसान है, बड़े ब्रेकर से इतना नुकसान नहीं है, क्योंकि बंदा आराम से गाड़ी कंट्रोल करके अपने आराम से ब्रेक कटवा लेता है। तो जो टोल बचाने की बात कर रहा था मैं, यहाँ से जाता है देखो रोड, ये वाला रोड चलेगा सीधा शाहबाद निकलता है जाके, ये बाया ठोल होते हुए। ये देखो हरियाणा पुलिस भी रुकी हुई है, देखो यहाँ पर जो कोई गाड़ी जाएगी तो उसको रोक लेंगे। ये जैसे कोई केले कूले वाली गाड़ी है, वो सारी ओवरलोड ही रहती है, तो इसलिए उनके पीछे ज़्यादा दौड़ते हैं ये। तो पहले नहीं लगा होता है नाका है, अब यहाँ पे पक्के खड़े होने लग गए। इनको पता है जो भी आएगी गाड़ी इधर को ओवरलोड ही आएगी, तो इसलिए यहीं पे खड़े हो गए भाई। ये क्या ही बोले दोस्तों। और ये ना देखो टोल लगा रखा है इन्होंने, इतना मोटा टोल है, और रोड इनका कंप्लीट नहीं है दोस्तों। पूरा अम्बाला से लेकर इस्लामाबाद तक रोड ख़त्म है, क्योंकि जो ये ब्रिज है ना दोबारा ऐसे बना रहे हैं दोस्तों। बस जब आपका रोड कंप्लीट नहीं है तो टोल भी क्यों लगाना। पहले रोड दोस्तों कंप्लीट था, पता नहीं दोबारा से क्यों ब्रिज लग के बनाने ये। और पहले बाईपास पास नहीं था वो, इसीलिए भी दिक्कत थी, तो इसलिए सारे जगह ब्रिज बनाने लग गए दोबारा से।
कोई कमी रहेगी होगी भाई, तो इसीलिए दोबारा पट पुट के दोबारा बना रहे भाई ये। और टोल नहीं इन्होंने बंद करा, टोल तो जारी रहेगा। फ़ायदा क्या है हमारे को टोल देने का, जब रोड ही नहीं हमारे लिए बना हुआ कंप्लीट। जब तक रोड कंप्लीट नहीं होता तब तक इनको टोल भी बंद कर देना चाहिए, पर टोल नहीं करेंगे बंद भाई, लूटना जारी रहेगा बस। ये नया रोड बन गया दोस्तों सीधा शाहबाद कुरुक्षेत्र के लिए। देखो भाई नारनौल सीधा ये यही, हाँ यहीं से तैयार है दोस्तों, ये शाहबाद सीधा निकलेगा। अब आपको उधर को भी जाने की ज़रूरत नहीं है, पर इसमें टोल होगा तो इसीलिए तो इधर से जाने से अच्छा उधर से ही जाना ठीक है, जहाँ जिप्सी खड़ी थी पुलिस की। नए नए हाईवे तैयार हो गए वे। तो दोस्तों मैं किनारियाँ चेंज करवा के ले आया ना, तो टायर की गूंज अब हद से ज़्यादा बढ़ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं ओवरलोड गाड़ी जा रही है रोड में, राऊं 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 आवाज़ आ रही है पीछे। अभी सुनाऊँ आपको आवाज़, अभी किनारी चेंज करी है ना, तो जैसे नया टायर करते वैसे आवाज़ आ रही है पीछे। मैं दिखाता हूँ आपको, देखो शायद दोस्तों वीडियो में नहीं आ रही आवाज़, सड़ की आवाज़ आएगी आपको यार, ये मेरे कानों में ही गूंज रही है, राऊं 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 राऊं। ये देखो उसको SM पब्लिक स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। चेक किया दोस्तों आपने आसपास का व्यू कितना शानदार है ना। पर आज भाई तेज गर्मी है यार बहुत, सुबह ऐसे लग रहा था बारिश का मौसम है भाई, पर जैसे ही अब दोपहर का टाइम हुआ तो गर्मी शुरू हो गई तगड़े वाली। अभी पंप रहेगी सर्विस रोड में, साथ साथ में पंप खुल गए नए हैं भाई। जियो का भी आ गया देखो पंप, अब जियो के भी हर जगह पंप हो गए भाई। अब मैंने आप लोगों के कहने पर मैंने जियो का तेल डालना ही बंद कर दिया। आप लोगों की फरमाइश थी कि भाई आप लोग HP का डालो या भारत का डालो, तो इसीलिए मैं भारत पेट्रोल पंप से डलवाता हूँ। जियो बंद कर दिया। और जियो का पंप ना दोस्तों इसीलिए कामयाब है ना, वो मालिक का हक का पंप है दोस्तों। इसमें जैसे कई ड्राइवरों का सेटिंग रहता है तो उनको फिक्स तेल रहता है, तो उसमें हेरा फेरी नहीं कर सकते आप लोग। इसीलिए ज़्यादातर जियो के पंप में रस रहता है, मालिक को पूरा वो रहता है, विश्वास है कि भाई जियो वाले हेरा फेरी ना करते हैं ना करने देते हैं। तो इस चीज़ का फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है जियो पंप को। और जियो वाले ऐसे है कि आपको जितने का तेल डाला है ना उतना ही आप आगे शो कर सकते हैं, उसमें कोई हेरा फेरी नहीं कर सकते आप लोग। इसीलिए भाई रस रहता है जियो में। अब हर मालिक जियो में ही डलवाता है कि मेरा ड्राइवर हेरा फेरी ना कर सके, तो यही कारण है जियो के पंप में रस रहने का। तो अपने मालिक भी जियो में डलवाते थे, पर अब मैंने मना कर दिया कि मैं जियो में नहीं डलवाऊँगा। तो बाकी अपने पर वो है, भरोसा भी है, तो ना चोरी करते हैं, अपने को आदत नहीं है भाई, जो तेल खाएगी मालिक का है, अपने को टेंशन ही नहीं है। बाकी दोस्तों स्वागत है आपका 152D पर, 152D पर हम एंट्री कर गए दोस्तों। ये चेक करें। बाकी जैसे भारत हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, नायरा हो गया, HP का हो गया, इस पर भाई जो सबकी मालिक है ना उनको विश्वास नहीं रहता है, इसीलिए जियो से ज़्यादा जुड़े हुए हैं बंदे। और ना जियो का तेल आप कंटिन्यू डालेंगे ना दोस्तों, तो आपकी गाड़ी में ना दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, धीरे 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 आपका पंप डाउन होने लग जाएगा। तो कई गाड़ियों में शिकायत आ चुकी है इस चीज़ की, और कईयों में नहीं आती। अब कि जिसकी किस्मत ख़राब हो तो क्या कर सकते हैं भाई। बाकी थोड़ा जियो का तेल भारी होता है थोड़ा,
तो दोस्तों पहुंच गए हम टोल प्लाजा पर 152D। ये क्या फेंका है इन्होंने यार। तो दोस्तों चले हुए हैं कंटिन्यू और दोपहर के 11:42 हो चुके हैं दोस्तों। और अपना टोल भी हो गया पार दोस्तों 152D वाला। और ये देखो HP 71 कागज में पत्थर, हम चले खड़ा पत्थर। एक इधर जा रहे हो भाई। तो अपना कंटिन्यू रखेंगे सफर। 50 किलोमीटर बाद रुकेंगे, फिर थोड़ा रेस्ट लेंगे, फिर निकलेंगे दोस्तों। और नारनौल रह गया दोस्तों यहाँ से 220, करनाल 51, जिंद 78 किलोमीटर। 17 किलोमीटर हमने इसमें सफ़र कर दिया है दोस्तों। 17 किलोमीटर मतलब 16 किलोमीटर बाद आता है दोस्तों टोल प्लाजा। तो उससे पहले कोई कट भी नहीं है दोस्तों टोल प्लाजा से पहले ओरे पर कहीं उतरने के लिए। ये भाई टेलर क्या ख़राब हो गया भाई। टेलर मेरे को लगता है तो टेढ़ा सा लगा हुआ है। तो अब जो भी कट उतरने को चढ़ने को होगा इससे आगे होगा दोस्तों। और देखो भाई चले हुए हैं मजे मजे से हम। और आज दोस्तों ट्रैफिक भी कम है यार इस 152D पर। आगे से भी कम आ रही गाड़ियाँ, क्योंकि दोपहर का टाइम है। इस टाइम बंदे फिर रेस्ट वेस्ट करने लग जाते हैं। ट्रक ड्राइवर वगैरह खाना खा के रेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि गर्मी में चलना ही बेकार है भाई। क्योंकि मैं तो लेट ही चला हूँ आज। मुझे नहीं पता था ये कि दोपहर में गर्मी हो जाएगी, मौसम एकदम बदल जाएगा। जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया एकदम। अम्बाला साइड पीछे ऐसा लग रहा था कि बारिश भी हुई थी दोस्तों सुबह। ऐसी बात नहीं है। और उसी चक्कर में मैं थोड़ा कल नहाया नहीं था, फिर सुबह नहाने धोने में व्यस्त हो गया, थोड़ा टाइम ख़राब हो गया इसीलिए। तो चलो कोई बात नहीं, ऐसे भी शाम तक ही पहुँचने थे हम, ऐसे भी शाम को ही पहुँचेंगे। तो चले रहेंगे मज़े मज़े से। तो दोस्तों जब हम आगे से नारनौल वाली साइड से आते हैं ना दोस्तों, तो ये सबसे लास्ट रेस्टोरेंट है। जब इधर से जाते हैं तो ये पहला रेस्टोरेंट है दोस्तों। और जो रेस्टोरेंट आएगा स्टार रेस्टोरेंट आएगा दोस्तों। तो जो हमारी साइड को अभी इसका तो पता नहीं है, पर जो दूसरी साइड को ना पार्क स्टार रेस्टोरेंट भाई बहुत ही बढ़िया रेस्टोरेंट है यार। मतलब रेट उसके बिल्कुल जायज़ है और चीज़ भी भाई क्वालिटी है भाई। ये वाला नहीं, इधर पार्क ये वाला दोस्तों, ये वाला स्टार हाईवे। तो मतलब यहाँ पे मैं आते वक्त रुका था, तो मैंने एक चाय ली थी और एक पानी की बोतल। तो मैं जाते वक्त रुका था दोस्तों जब मैं हैदराबाद से आया था भाई। पर दिल को तसल्ली हो गया यार। एक चाय एक पानी का बोतल मेरे से लिए थे 70 रुपये। और चाय भी भाई वो जैसे हम और जगह पीते हैं ना, तो उन गिलास के हिसाब से 2.5 गिलास चाय थी भाई, 2.5 गिलास। मतलब 15 रुपये की तो लोग आम चाय दे ही रहे हैं। तो 15 गुना 30 हो गया। तो 30 और 10 लगा लो आप, 40 रुपये की चाय होती है, मतलब समझ लो। तो भाई यहाँ पे एक चाय है 50 रुपये की। और चाय पी के ना भाई मन खुश हो जाता है यार। दूध में पत्ती और एक नंबर चाय भाई। 50 रुपये दुखते नहीं यार। आप दिल से बोलेंगे नहीं वाकई भाई चाय पिए, मतलब तसल्ली होगी भाई चाय पी के। 50 रुपये दुखे नहीं यार, क्योंकि चाय भी डबल दे। जो पुराना गिलास नहीं होता कल जगह बड़ा वाला, वो पूरा था भर के दिया बंदे ने भाई। और ना उसमें चीनी ज़्यादा ना पत्ती ज़्यादा, बिल्कुल मीडियम पर जिसको बोलते चाय है भाई, असली चाय। मतलब सच में यूँ लगता है कि वाकई हरियाणा में आ गए और चाय पी हमने भाई। आज दिन तक मैंने ऐसी चाय नहीं पी भाई होटलों में जैसी चाय यहाँ मिली थी भाई। हाँ पहले ज़माने पहले टाइम में 8, 9, 10, 11, 12 तक वैसी चाय मिलती थी हर होटल में। और आज की डेट में वैसी चाय कहीं नहीं मिलती है दोस्तों। और बाकी और भी रेस्टोरेंट है तो 70, 80, 80, 90
उनसे पैसे भी ले लो, चीज़ भी ना मिले, और आपकी आत्मा तो दुखी दुखी, मेरी भी आत्मा दुखी हो जाएगी, क्योंकि हम पैसे भी लेना है भाई, तो चीज़ भी बढ़िया देते हैं। मज़ा आ गया भाई। और ये क्या सीन हो गया भाई यहाँ पर, टायर पंचर हो गया बंदे का भाई, टायर। ये देखो सरदार जी आए हुए टायर बनाने। उस दिन जब अपने यार दोस्त के टायर फटे थे तो यही सरदार जी आए थे टायर बनाने। तो इन लोगों का नंबर लिखा रहता है इधर सारे पैराफिट में, जगह जगह लिखा रहता है। तो टायर पंचर हो जाए तो सरदार जी एकदम आ जाते हैं, आपको जैक जुक लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ खुद करके देते हैं। बढ़िया सर्विस है भाई। तो चले हुए हैं कंटिन्यू दोस्तों, और गर्मी है भाई बहुत सारा। और देखो भाई डंपर का टायर फट गया, उसका फलड़ा ही हो गया भाई सारा। तो टायर बदल के फलटे सीधे कर रहे हैं भाई, क्योंकि ओवरलोड चलते हैं ये लोग, और टायरों में हवा इनके बहुत होती है। जब टायर गलती से फट गया तो फलटे फुलटे सारे उड़ जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों दोपहर के 12:43 हो चुके हैं, और मैं कंटिन्यू चला हूँ। अब अगले स्टॉप पर मुझे भी थोड़ा रेस्ट देना होगा गाड़ी को, क्योंकि गर्मी ज़्यादा है दोस्तों यार। और अभी अगला स्टॉप तो लेना ही पड़ेगा, ये अगला स्टॉप नहीं लिया तो फिर काफ़ी लंबा सफ़र हो जाएगा ऐसी गर्मी में। 68 किलोमीटर आ गए हैं दोस्तों इस हाईवे में, कंटिन्यू 68 किलोमीटर हो गया, 68। और उससे पीछे 30-35 किलोमीटर वहाँ से था जो एक्सप्रेस, मतलब 100 किलोमीटर कंटिन्यू हो गया मेरे को चलते हुए नॉन स्टॉप। तो इतना लंबा स्टॉप कर, इतना सफ़र निकालने के बाद एक स्टॉप तो बनता ही है दोस्तों, वो भी आधे 1 घंटे का, ताकि टायर को रेस्ट मिल सके, टायर को दम मिल सके। क्योंकि भाई इतनी गर्मी है तो टायर भी काफ़ी गर्म हो जाते हैं भाई, तो गाड़ी को भी रेस्ट देना ज़रूरी है दोस्तों। जैसे हमें गर्मी लगती है वैसे गाड़ी को भी गर्मी लगती है दोस्तों। गाड़ी भी हमारी तरह ही है, इसे भी भाई ठंड गर्म सब महसूस होता है। ये देखो दोस्तों एक और का टायर यहाँ पर पंचर हो चुका है। देखो टायर बदल रहे हैं, देखो जैक लगा रखा पिकअप ने, क्योंकि स्टॉपेज करा नहीं होगा इन्होंने, और टायर हो गया पंचर, क्योंकि ये तो सिंगल टायर है भाई। पिकअप को तो रेस्ट देना ज़रूरी है यार, छोटे छोटे टायर है भाई, और सिंगल टायर है तो वजन ज़्यादा हो गया तो रेस्ट बनता ही है, इतना लंबा नहीं चलना चाहिए। ये आ गया भाई सोनीपत दिल्ली वाला कट। एंट्री 500 मीटर, एंट्री 1 किलोमीटर। ये देखो सब बगुले उड़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से यहीं पे रेस्ट किया जाए या आगे जाया जाए। आगे जाते हैं यार, इधर चलान आने का भी खतरा रहता है यार, ये कैमरे भी लगे इधर, ज़्यादा लंबा रेस्ट नहीं दे सकते यहाँ पर बिना मतलब से, चलान भी हो सकता है दोस्तों। और ये आगे दोस्तों दिल्ली कटरा वाला हाईवे सामने, जो दिल्ली से सीधा कटरा की ओर जा रहा है, ये अभी पूरा चालू नहीं है दोस्तों। पर जिसको लुधियाना जाना हो, पटियाला जाना हो, उसके लिए ठीक है दोस्तों, चालू ही है ये पूरा। मलेरकोटला तक चालू है दोस्तों, शायद उससे आगे भी हो सकता है शायद। तो ये देखो सरदार जी वहीं होटल में थे रुके हुए, वो भी यहीं रुक गए। 75 किलोमीटर हो गया दोस्तों वहाँ से भी, 75 किलोमीटर। जिसने कटरा जम्मू पटियाला पुटेला जाना तो इसके लिए ये कट है दोस्तों, जिसने दिल्ली जाना था उसको पिछला कट था। अब हमारा रेस्ट एरिया पता नहीं कहाँ रह गया यार, दिख ही नहीं रहा, बोर्ड बार्ड भी नहीं आ रहे कोई। मोटरसाइकिल बैलगाड़ी ट्रैक्टर के लिए नो एंट्री है भाई इसमें, मोटरसाइकिल बैलगाड़ी ट्रैक्टर नहीं आ सकते इसमें, ये है भी बढ़िया है। और दोस्तों ना सांप बहुत सारे मरे हुए रोड में यार, एक सांप तो मेरे आगे भी आया था, जितने को मैं आया उतने को रोड क्रॉस कर गया था, बहुत बड़ा सांप था भाई। तो मैंने अभी तक सुबह से लेकर 5-6 सांप देख लिए मरे हुए भाई, मुझे लगता है ये भी सांप मरा हुआ है। नहीं ये और है, ये कुत्ता कत्ता है शायद, क्योंकि आजकल गर्मी है ना, तो गर्मियों में सांप निकलते बहुत ज़्यादा है। हैदराबाद जहाँ हम खड़े थे पार्किंग में भाई, वहाँ पे भी सांप काफ़ी थे यार, रात को बाथरूम करने जाने के लिए भी डर ही लगता था, छोटे छोटे बच्चे बहुत थे वहाँ सांप के भाई। पानीपत जिंद एग्जिट नंबर 6, 2 किलोमीटर बाद है भाई
पानीपत 53, जींद 17, नारनौल 149, 150 किलोमीटर रह गया दोस्तों हमारे को नारनौल। तो भाई नारनौल तक जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है भाई। और देखो भाई गन्ने की खेतियाँ तैयार होने वाली हैं। देखो काफ़ी बड़े बड़े हो गए गन्ने गन्ने गन्ने। पानीपत, जींद, हरियाणा, यूपी में बहुत होते गन्ने की खेती। बचपन में दोस्तों हम ना गन्ने होते थे तो बहुत जोर के खाते थे यार। आजकल तो कोई भरी में देता अपनी तब भी खाने का मन नहीं करता गन्ना। जब बचपना हो ना दोस्तों तब हर चीज़ स्वाद लगती है खाने में। और जो उस टाइम चोर के खाने का मज़ा आता था ना दोस्तों वो मज़ा पैसे दे के भी नहीं आता है। तो किस किस ने चोर के खाए गन्ने वगैरह जो भी फल फ्रूट होते हैं आपके इलाके में? गन्ना हो गया, केला हो गया, आड़ू, पलम, खमानी, मक्की, खीरा, अनार, अंगूर बहुत तोड़ के खाए हमने और मज़ा आता था भाई। स्कूल से आते थे हम ग्रुप बनाकर। तो हमारे गांव में बगीचा था अंगूर का पहले बहुत बड़ा, अब तो बगीचा नष्ट कर दिया है। काले अंगूर लगते थे दोस्तों, काले अंगूर। और हम स्कूल से जाते थे 3-4 लड़के अपने चोर के ले आने काले अंगूर और मज़े से खाने हो भाई। चुपके चुपके जाना, कोई देखे ना भाई। और चुपके से चोर के खाने ना उसका स्वाद ही बहुत आता था। जब मक्की का सीज़न चलता था तो उसके बीच लगाते थे खीरा, बस वो खीरा चोर के खाना हमने भाई। फिर मक्की ले आनी तोड़ के, फिर जंगल में जाना। हमारे स्कूल से ऊपर को जंगल था काफ़ी बड़ा, तो वहाँ जाके मक्की भून के खाना। फिर तो किस किस ने ऐसा काम करा है तो हमें कमेंट करके बताइएगा। शर्म की कोई बात नहीं है दोस्तों, बचपना बचपना ही होता है। जिसने बचपने में ऐसी हरकत करी हो वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आजकल के बच्चे तो भाई घर से बाहर नहीं निकलते हो, तो फ़ोन में ही है सब कुछ उनका। तो बाकी जो है हमारे साथ के 90 के एरिया के बच्चे लड़के, 90 से लेकर 2012 तक के बच्चों ने ये अनुभव का आनंद ज़रूर लिया होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चले हुए हैं दोस्तों कंटिन्यू, और 91 किलोमीटर का सफ़र हमारा कंप्लीट हो चुका है। और भाई सर्विस एरिया, रेस्ट एंड सर्विस एरिया 2 किलोमीटर रह गया दोस्तों। देख सकते हैं बोर्ड, रेस्ट एंड सर्विस एरिया 2 किलोमीटर। तो फाइनली दोस्तों रेस्ट एरिया आ ही गया और वहाँ पे रुकेंगे। तो 1 घंटे का स्टॉप दे गया भाई, क्योंकि 92 किलोमीटर का बोर्ड आया है अभी। 92, 93, 94 किलोमीटर कंटिन्यू हो गया 152 जी पर भाई। तो 1 घंटे का रेस्ट तो बनता ही है। 1 घंटा रेस्ट देंगे फिर चलेंगे दोस्तों। फिर उससे तक मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा। और अभी दोपहर के दोस्तों 1:12 हो चुके हैं। तो आप सोच ही सकते हैं देखो कितना देर हो गया हमारे को चलते चलते। शायद मैं 10 बजे चल पड़ा था, शायद 3-4 घंटे हो गए कंटिन्यू चलते चलते भाई। तो 4 घंटे के सफ़र के बाद 1 घंटे का रेस्ट तो बनता ही है। अभी 1:15 होने वाले हैं, तो तकरीबन हाँ 2 बजे निकल जाऊँगा। फिर 2 बजे चल पड़ूँगा, 2-2:30 के बीच। तब तक अपने टायर हैं ठंडे हो जाएंगे और गाड़ी को भी रेस्ट हो जाएगा, अपने को भी रेस्ट हो जाएगा बढ़िया वाला। और इधर सर्विस एरिया में लगा के ना दोस्तों डर नहीं है फिर चलान चलो उनका। तो एक्सप्रेस में ना दोस्तों कभी भी रोड किनारे ना लगाओ गाड़ी, जबकि सर्विस रोड बने हुए हैं तो वहीं पे लगाओ अपनी गाड़ी मज़े से। अब इस एरिया में हम जहाँ मर्जी खड़ी कर दे, चाहे यहीं पे खड़ी कर दे, कोई टेंशन नहीं है। तो देखो टेलर भी रुका हुआ आगे, तो मैं भी इसके पीछे रोक लूँगा और इसकी डल्ले से अपने लिए छाँव भी तैयार कर लूँगा। लेकिन अभी छाँव आ जाएगी देखना, पर ज़्यादा नहीं चल पाना यार, कोई पता नहीं लगता, बड़ी गाड़ी है ना। पीछे ही कर लिया मैंने यार। ये चिड़िया मेरे को तो परेशान है, देखो गर्मी लग रही है इनको, उनको कुछ पानी पिलाया जाए। पानी रख देते हैं यार, स्क्रीन गार्ड लगा लेते हैं यार, जिनके लिए पानी का डब्बा रख देता हूँ भर के। पास थे दोस्तों चने, तो चने और पानी का डब्बा मैंने रख दिया है। देखते हैं आती है खाने की नहीं, उसने टायर चेक कर लेते हैं हम। टायर तो भाई बहुत गर्म हो रखे भाई, अगले टायर ज़्यादा गर्म होते हैं इनके यार। मैंने गलती कर दी, मेरे को लगता है टायर के नीचे डालना चाहिए था मेरे को। मैंने गाड़ी की शो के आगे रख दिया गर्मी में यार। पानी और चने मेरे को पीछे डालना चाहिए था, क्योंकि ये छाँव में आ रही है देखो।
भाई देखो चने और वो पानी का डब्बा रख दिया था और चिड़िया ही गायब हो गई यार। चिड़िया वो आगे गड्डी के आगे बैठी हुई देखो वहाँ। मेरे को लगता है उस्ताद जी लोग ने उसको नहला दिया। देखो पंख फैला के वो बैठी वहाँ देखो, वो देखो उस्ताद लोगों ने नहला दिया, इसके ऊपर पानी फेंक दिया तो इसलिए वहीं पे बैठी हुई है अभी वो। ये देखो कितने प्यार से बैठी है वहाँ। ये देखो ये पर अपने चने और पानी, चलो पानी का तो क्या है, चने बर्बाद हो गए शायद। अब चिड़िया ही गायब हो गई यहाँ से। तो दोस्तों दोपहर के बज गए 1 2 ढाई बजे निकलेंगे दोस्तों यहाँ से। तब तक 1 घंटे का रेस्ट तो बनता ही है। पिछले टायर तो थोड़े नॉर्मली है पर अगले टायर बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं भाई, बहुत ज़्यादा। क्योंकि इन गाड़ियों में ना, लंबी गाड़ियों में अगले टायर पर वजन ज़्यादा रहता है भाई, वजन पड़ता है अगले टायरों पर। पीछे तो 8 टायर है, आगे फिर 2 ही है तो क्या कर सकते सिंगल। इसलिए इन गाड़ियों में ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है अगले टायरों का, बहुत गर्म होते हैं अगले टायर भाई। इसीलिए रोक ले आए। 1 घंटे का यहाँ पर रेस्ट करेंगे अपने आप ही और गाड़ी को भी। खाना अपन ने खा लिया था, टेंशन फ्री है। बाकी देखेंगे जाते वक्त कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लेंगे, हेल वगैरह, और उसको पियेंगे फिर निकल जाएंगे मजे से। इतने देर में भी रेस्ट कर लेता हूँ। क्या ही बोले दोस्तों, मैं तो ज़्यादा ही सो गया यार। 3:40 हो गए। सोच रहा था 2:30 बजे निकल जाऊँगा, पर यहाँ तो भाई 4 ही बजने वाले हो गए। अब निकल रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ आगे मेरे को लगता होटल है, यहीं पे पीते चाय फिर निकलते हैं। 4 बजे, पूरे 4 बजे निकल जाएंगे। तो अपने नालागढ़ की गाड़ियाँ भी खड़ी है यहाँ पे। हाँ पिछले चक्कर भी रुके थे दोस्तों हम यहाँ पर, रील बनाई थी हमने यहाँ पर। वो देखो गुड इवनिंग। तो दोस्तों शाम के बजे हैं 6 और मैं चला हूँ कंटिन्यू। और हम पहुँच गए हैं महेंद्रगढ़ रेवाड़ी वाले कट पर दोस्तों। बाकी अब मौसम हो गया है ठंडा ठंडा कूल। और दोस्तों जब से हैदराबाद में 10-12 दिन रुके ना, तब से ना शरीर अपसेट हो गया यार। दिन में नींद ही बहुत आने लगी, क्योंकि हम हैदराबाद में हमारा काम सोने का ही था, खाने का और सोने का। उसके कारण अब शरीर भी वैसा ही हो गया, दिन में नींद ही आने लग जाती है। तो इसीलिए मैं दिन में ज़्यादा ही सो गया। अभी जब चला, अब चलते चलते फिर हल्की सुस्ती सी पड़ने लग गई यार। पता नहीं क्या चक्कर हो गया, नींद ही बहुत आ रही है। इसका क्या इलाज हो सकता है यार? किसी को पता हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अब इसमें भाई कहीं रेस्ट एरिया भी नहीं आ रहा, कहीं गाड़ी लगाए कहीं साइड में, क्या करें, मजबूरी में चलना ही पड़ता है इसमें एक्सप्रेस में। बाकी रोड तो ऐसा ही है, सर्विस एरिया में ही रुक सकते हैं।
4 मिनट रुकना हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। और अपने को आ रही है बहुत जोर की नींद, तो आधा 1 घंटा मैं सो जाऊंगा रेस्ट एरिया में लगा के, गाड़ी को भी रेस्ट हो जाएगा और अपने को भी। तो वैसे मैं 2-2-2.5 घंटे हो गए चलते हुए कंटिन्यू। 4 बजे चला था मैं, तो 4, 5, 6, 2 घंटे 2.5 घंटे होने वाले हैं रोज़। तो रेस्ट तो बनता ही है थोड़ा बहुत। और शाम का टाइम हो गया, मौसम ठंडा हो गया, तो गाड़ियाँ भी चलने लगी। देखो हाईवे पर आगे से भी देखो गाड़ियाँ आ रही है, पीछे भी आ रही है। देखो पीछे देखो कितनी गाड़ियाँ आ रही है। और अपन भी चले हैं मज़े मज़े से दोस्तों, पूरे मौसम का आनंद लेते हुए। 206 किलोमीटर सफ़र कर दिया हमने आज 152 पर दोस्तों। तो सुबह में बत्ती से चला था, 6 बज गए थे, 6 बजे चला था बत्ती से। तो अभी तक हम नारनौल भी नहीं पहुँचे दोस्तों, 6 बजे के चले हुए आदमी। यहीं धक्के खा रहे हैं अभी महेंद्रगढ़ वाले एरिया में ही। ये देखो भाई दिल्ली महेंद्रगढ़। तो इसका मतलब अभी दोस्तों हम महेंद्रगढ़ वाले एरिया में ही घूम रहे हैं। तो अभी आगे बोर्ड आ गया, देखते हैं नारनौल कितना रह गया दोस्तों। कोटपुतली जयपुर नारनौल 27 किलोमीटर रह गया दोस्तों। मतलब तकरीबन पहुंच ही गए हम यार नारनौल एरिया में। तब तो हमने सफ़र कर दिया यार। मैं सोच रहा था नारनौल अभी काफ़ी होगा। आज मैं टाइम से सो जाऊंगा यार, इधर ही सो जाऊंगा हरियाणा में ही। राजस्थान में एंटर नहीं होऊंगा रात को। फिर जब भी 2-3 बजे नींद खुलेगी तो निकल जाऊंगा, क्योंकि नींद के बहुत चांस लग रहे मेरे को यार। शरीर सुस्त सा हो गया हुआ यार, आंखें ऑटोमेटिक ही बंद होने लग जाती है। पता नहीं क्या हो रहा है सीन। ऐसा पहले तो होता नहीं था कभी, खराब होने लग गया। अब यहाँ देखे क्या है ये सिस्टम। यहाँ पर है चाय पानी वाला नहीं, नालागढ़ की गाड़ी भी खड़ी है, पर इधर कोई है नहीं। तो आगे देखेंगे सर्विस रोड में ही, रेस्ट एरिया में ही रुकेंगे। तो चले हुए हैं दोस्तों कंटिन्यू। तो पहुंच गए दोस्तों टोल प्लाजा पर। तो 152 का सफ़र अपना हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों एंड। तो दोस्तों रेस्ट एरिया मुझे मिला नहीं, तो मैं चलता रहा कंटिन्यू। और अपना टोल भी हो गया दोस्तों पार। अब आगे होटल में जाके रुकेंगे अब। और ये देखो भाई कितनी सारी गाड़ी रुकी हुई इधर। सारे गाड़ी वाले रुके हुए इधर, और हम चलते रहेंगे अपनी मंजिल की ओर धीरे धीरे। अब मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है। तो दोस्तों मैं ना अभी यही हरियाणा में रुक जाऊंगा अभी, क्योंकि शाम का टाइम होता है ना, तो जयपुर वाले हाईवे में ना बहुत सारा जाम लगता है। शाम के टाइम ट्रैफिक बढ़ जाती है, और 2-3 जगह फ्लाईओवर का काम चला हुआ है, तो उसी कारण जाम लग जाता है। तो टाइम बहुत ख़राब होता है। तो इसलिए देखेंगे अभी आगे जो सेठ ने डीजल डलवा दिया तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट जाके होटल में रुक जाएंगे और सो जाएंगे वहाँ पर। नारनौल 13, कोटपुतली 54, जयपुर 163।
धन्यवाद, पुनः आपका आगमन प्रार्थनीय है। ये कैसी हिंदी है? और ये ईंट का भट्टा क्यों बंद है भाई? अच्छा चालू ही है भाई। तो स्टीयरिंग कवर मैंने उतार दिया दोस्तों, जो दूसरा लिया हुआ था। अब देखो मीटर भी साफ दिखता है ना इसमें, वो कवर लगने से दिखता नहीं था इसमें मीटर। नारनौल वाले सीधा, जयपुर वाले उतर जाए नीचे को। शराब पीकर गाड़ी ना चलाए, सही बात है भाई। तो चले हुए हैं कंटिन्यू, और शाम के हो गए 7:10। तो भाई एकदम 7 बज गए, एकदम अंधेरा हो गया भाई। क्या ही बोले दोस्तों, अभी 152 पर 6 बज रहे थे, यहाँ पर 7 बज गए हैं। और अपना ये हमारा हरियाणा का आज का लास्ट टोल है दोस्तों। इसके बाद हमारे को टोल आएगा शाहपुरा। शाहपुरा पार करने के बाद राजस्थान का पहला टोल स्टार्ट हो जाएगा शाहपुरा से। और अभी फिलहाल आज का हमारा ये हरियाणा का लास्ट टोल है। और दोस्तों ये ना, ये पीले पीले से है ना, ये बहुत ही गंदे ब्रेकर है दोस्तों। ये इससे बढ़िया तो ऐसा ब्रेकर बना देते हैं जैसा ये बड़ा है, इसमें नुकसान तो नहीं है गाड़ी को। अबे 4-5 रैंप बनाए हुए, फट 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 करते हैं, गाड़ी हिला देते हैं पूरे। क्या ही करे अब। तो जी दोस्तों टोल अपना पार। अब करते हैं मालिक साहब को फोन, डीजल डलवाना है कि नहीं, लेते हैं उनकी राय, फिर देखते हैं क्या बनता है बात। डीजल डलवाना है या नहीं, देखते हैं क्या ऑर्डर मिलता है। मेरे हिसाब से तो नहीं डालेंगे शायद भी, क्योंकि इंदौर का ही है माल, तो इसीलिए नहीं डलवाएंगे शायद डीजल। चलो जैसा भी होगा तो आपको पता लग ही जाएगा। बहुत ठीक है, पड़ गया 81 लीटर। इस बार सही पड़ा तेल इस पंप में भाई। 82 लीटर बोला था सेठ ने, 81 पड़ा भाई।